नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्ष जानी आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि हार मत मानना उन लोगों को याद करके जिन्होंने कहा था कि तुमसे ये नहीं होगा। अर्थात व्यक्ति हमारे बारे में जो भी कहे हमें मेहनत करने से कभी थकना नहीं है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुंदर सी प्रार्थना के बाद जो लेसन आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत आएंगे उनके बारे में एक लिस्ट आप लोगों को दिया है कि पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 13वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां ये लेसन आने वाले हैं, जिसमें हम पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 8वां लेसन समाप्त कर चुके हैं। साथ ही 9वां लेसन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ एक दिनों में आप लोगों की पेपर स्टाइल भी बोर्ड की आप लोगों के पास PDF फाइल के द्वारा आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो प्राप्त कर लीजिएगा, जिससे आपको तैयारी करने में पता चलेगा। जिसमें 24 MCQ आएगी, उसकी पेपर स्टाइल में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत समझाने का प्रयत्न करूँगा। लेसन नंबर 9वां है वन और वन्य जीव संसाधन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वन्य जीव संसाधन के बारे में अलग अलग प्रकार के मुद्दे देखे थे, जिसमें हमने जंगलों के प्रकार जो है वो देखे थे, प्रशासन के आधार पर आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। उसके बाद भी हमने दूसरे प्रकार देखा था मालिकी के आधार पर। उसके बाद निर्वनीकरण के बारे में देखा था, निर्वनीकरण के प्रभाव के बारे में देखा था और निर्वनीकरण को दूर करने के उपाय जैसे मुद्दों के बारे में हम लोग आगे की वीडियो के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब ये 2 अंकों का एक सवाल पड़ता है कि वैविध्यपूर्ण वन्यजीव, अथवा 2 साल या तो 3 साल पहले बोर्ड के अंतर्गत एक सवाल आया था कि भारत का वन्यजीव वैविध्यपूर्ण है, विधान समझाओ। तो आप लोगों को जो लिखना है उसके बारे में आपको लोगों को बता दूं कि भारत में जलवायु और भूपृष्ठ के संदर्भ में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है और इसी भौगोलिक विविधता के कारण भारत के जीव जंतु पशु पक्षी में विविधता पाई जाती है। पहला मुद्दा हुआ कि भारत में भौगोलिक विभिन्नता के कारण या तो जलवायु की विभिन्नता के कारण वन्य जीवों में भी विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा मुद्दा, विश्व की पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं और उन 15 लाख प्रजातियों में से 81,251 जितनी प्रजातियां भारत में देखी जा सकती है। मतलब विश्व की कुल प्रजातियां कितनी, तो कि 15 लाख, उसमें भारत में कितनी, तो कि 81,251। तो दूसरा मुद्दा आप लोगों का बन गया वैश्विक प्रजाति और भारत की प्रजाति। आगे तीसरा, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है और एशिया के अंतर्गत यूरोप और अफ्रीका के तीनों प्रकार के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। मतलब तीसरा मुद्दा क्या हुआ कि विश्व के देशों की यदि बात करूं तो भारत का जैव विविधता के अंतर्गत विश्व में 12वां स्थान है, क्योंकि भारत के अंतर्गत एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये तीनों देशों के जो प्राणी हैं वो पाए जाते हैं। सर उदाहरण दो, तो आप लोगों की किताब में दिया है कि अफ्रीका के जरख, शिकारा, यूरोपम लकड़बग्गा,
जंगली बकरियाँ, कश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया के हाथी, गिबन, उसके बाद यदि मिलने वाले अलग अलग प्राणी पाए जाते हैं। भारतीय जैव विविधता के अंतर्गत कौन कौन से प्राणी सर? तो के भालू, एक सिंगी भारतीय गैंडा, हिरण, विभिन्न प्रकार के सांप, पशु पक्षियों के मोर, घोराड, बाज, कलकलिया, सुरखाब, सारस वगैरह प्राणियों के आपको पक्षियों को और प्राणियों के नाम आपको लिखने हैं। हिमालय की ऊंचाई में पाया जाने वाला जो हिम तेंदुआ मतलब बर्फीला जो तेंदुआ है वो ठंडे वनों में ही मतलब पाया जाता है। उसके बाद लाल पांडा नाम का जो भालू विशिष्ट है मतलब हिम तेंदुआ और भालू अथवा लाल पांडा ये भी भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में एक ऐसा देश है जहाँ पर बाघ और सिंह अपने प्राकृतिक निवास मतलब पूरी दुनिया में प्राकृतिक रूप से अगर बाघ और सिंह आपको देखने तो उसके लिए आपको भारत में आना पड़ेगा। ठंडी की ऋतु में राजस्थान का केवलादेव का राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भरतपुर और गुजरात के अंतर्गत नल सरोवर के अंतर्गत असंख्य यायावर मतलब अलग अलग प्रकार के पक्षी दूर दूर से ठंडी के अंतर्गत भारत में आते हैं। उसके अलावा उड़ीसा की बात करूँ तो समुद्र किनारे पर पाए जाने वाला कछुआ, भारतीय अजगर और विभिन्न प्रकार के सांप तथा दक्षिण घने वनों के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार से आप लोगों को लास्ट में लिख लेना है कि इस प्रकार भारत का वन्यजीव वैविध्यपूर्ण है। मुद्दा कैसे बनेगा सर? रिपीट बता दो। तो पहला, जलवायु और भूपृष्ठता की विभिन्नता के कारण भारत में विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा, विश्व की संख्या। तीसरा, उसके अंतर्गत पाए जाने वाले विश्व में भारत का स्थान। और चौथा, भारत के अलग अलग देशों के कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं। और पांचवा, भारत में कौन कौन से प्राणी और पक्षी कौन कौन से विस्तार के प्रसिद्ध है। और लास्ट में इसका निष्कर्ष। इस तरह से आप लोगों को मुद्दा तैयार करना है। उसके बाद का आगे का टॉपिक है पेज नंबर 68 पर लुप्त होने वाला वन्यजीव। अब लुप्त होने वाला वन्यजीव अर्थात क्या? तो पहले परिभाषा लिख लेने की कि जो प्राणियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है या जो प्राणी आने वाले भविष्य के अंतर्गत खत्म होने वाले ऐसे वन्य प्राणियों को लुप्त होने वाला वन्यजीव कहा। मतलब वन्य प्राणियों की संख्या का कम होना अर्थात लुप्त होता वन्यजीव। उनके पीछे के कारण भी होंगे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। परिभाषा पुनः एक बार कि जो प्राणियों की संख्या दिन प्रतिदिन भारत में कम हो रही है उसे लुप्त होने वाला वन्यजीव कहा जाता है। आज विश्व की असंख्य वन्य जीव विनाश की सीमा पर खड़े हैं। विगत मतलब पिछले कई वर्षों के सदी के प्रारंभ में संपूर्ण भारत में पाए जाने वाले थे। मतलब कुछ प्राणी बाघ जो थे वो पूरे भारत में पाए जाते थे, लेकिन आज उस समय गुजरात में ईडर, अंबाजी, पंचमहाल, डांग के जंगलों में मिलते थे। मतलब एक समय था कि जो बाघ है वो पहले केवल डांग, अंबाजी वहीं पे ही मिलते थे, लेकिन आज वो धीरे धीरे अलग अलग जंगलों में चले गए और हो सकता है भविष्य में वो विदेश में भी चले जाए। आज गुजरात के जंगलों में बाघ जो है वो संपूर्ण नष्ट हो गया है। कदाचित एमसीक्यू पूछे कि गुजरात के जंगलों में से संपूर्ण नष्ट होने वाला प्राणी कौन सा है, तो आपका उत्तर रहेगा बाघ। भारतीय जंगलों में चीता भी नष्ट हो गया है। आपको उदाहरण लिखना है कि कौन कौन से प्राणी नष्ट हो रहे या तो लुप्त हो रहे। उसके अलावा भारतीय जंगलों के अंतर्गत सहज रूप से प्राप्त होने वाले अनेकों पक्षियों की प्रजातियां भी अब धीमे धीमे कम हो गई है। एक समय गांव में चिड़िया जिसको बहुत हम देखते पाते थे, आज शहर में उसको देखना भी तो मुश्किल हो गया है। उसके अलावा गीद, गुलाबी गर्दन वाली बतख, सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो उस समय व्यापक प्रमाण में देखने वाले चितोड़ा, चिलोत्रा आज सरलता से नहीं मिलता। नदियों के मीठे पानी में पाई जाने वाली घड़ियाल मगर की एक प्रजाति और गांगे डॉल्फिन नाम की जो प्रजाति है आज वो भी संकट में है। उड़ीसा और गुजरात आदि राज्यों के अंतर्गत समुद्र के किनारे पर जो कछुओं की संख्या है वो भी कम हो रही है। एक समय गुजरात की नर्मदा नदी, तापी नदी, महानदी, साबरमती नदी के अंदर मिलने वाले जल बिल्ली भी धीमे धीमे लुप्त हो रही है। ऐसी स्थिति के बारे में गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा। मतलब पूरे पैराग्राफ में आपके मुद्दे 2-3 बनेंगे। एक परिभाषा, दूसरा कौन कौन से प्राणियों की प्रजाति धीरे धीरे
कम हो रही है और उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, वगैरह मुद्दों के बारे में आप लोगों को लिखने का प्रयत्न करना है। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है वन्य जीवों के विनाश के कारण, क्योंकि आप लोगों के भी मन में प्रश्न आया होगा कि भाई ये भारत में जो वन्य जीव है वो विनाश क्यों हो रहे, वन्य जीवों की कमी क्यों हो रही है, तो उनके बारे में भी अपन देखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आगे के वीडियो के अंतर्गत अंत तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।